हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द न्यूक्लियर फोर्स, है ना। पहला ऑप्शन है कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। दूसरा ऑप्शन है ये ओबे करता है, फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर रूल को, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है इज इक्वल इन स्ट्रेंथ टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और चौथा ऑप्शन है इट इज अ शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है कि अगर अपन देखें तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो कहां पर एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में फोर्स एग्जिस्ट करता है, पहली बात। एंड न्यूक्लियस इज बहुत छोटा होता है ना। न्यूक्लियस इज टू स्मॉल, है ना, अप टू 10⁻⁻15 मीटर कह लो, या फिर इसी को कह लो 1 फर्मी। तो न्यूक्लियस बेटा बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटे होने के कारण जो ये फोर्स होता है ना, वो एक शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। ये बहुत लॉन्ग रेंज में नहीं लगेगा, है ना। ये लार्जर, अगर इससे ज्यादा वैल्यू हो जाए, 1 फर्मी से ज्यादा हो जाए, तो इसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो पहली बात अगर देखें हम ऑप्शंस के लिए थ्रू, तो पहली बात तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है ना, इसमें और भी फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात बोला है कि ऑब्वियस इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ डिस्टेंस, ये भी गलत है। इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर रूल को बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो करता है कूलॉम्स लॉ की हेल्प से, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करता है ना, Gm1m2 स्क्वायर, Gm1m2/r²। तीसरा है कि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के, ये भी गलत है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत वीक होती है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग है। चौथा ऑप्शन है बेटा कि ये शॉर्ट रेंज का फोर्स है, एंड दैट इज करेक्ट, है ना। ये जो है ना ऑप्शन फोर्थ वाला, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज का ही फोर्स है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी।